हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे लेके आ रहे हैं 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां। जी हाँ, पूरी किताब के ये टिप्पणियां आप तैयार करके जाएंगे, पेपर में आपको छापना है। 29 फरवरी के दिन बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करवाया भाई। इससे बाद तो हमें नहीं लगता आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो टिप्पणियों में है वन शॉट वीडियो है, आपका काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। बाकी जो मैं आपको ये लाइव क्लास चला रहा हूँ पेपर के लिए, वो सब आप लोग जरूर से जरूर क्या करिए सर, ज्वाइन करिएगा। आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। और सर टाइमिंग क्या रहती है सर? 7 AM मॉर्निंग में, 6 PM आपको शाम में ये क्लास आपको दिख दिख जाएगी। ठीक है। और इसमें मैंने ट्वेल्थ, हाँ देखिए यहाँ पे ट्वेल्थ बायोलॉजी का मैं यहाँ पे 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां लेकर आया हूँ। ठीक है। अगर हम चैप्टर की बात करें सर, किस चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाते हैं? जो जनन आपका इकाई है, वहां से 14 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आएगा। अनुवांशिकी और विकास से सर 18 नंबर का प्रश्न आएगा। जीव विज्ञान और मानव कल्याण सर 14 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग से सर 10 नंबर का आएगा। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से सर आपका 14 नंबर का आएगा। टोटल आपका 70 नंबर का सर आपका पेपर रहेगा। कितने नंबर का रहेगा सर? 70 नंबर का सर आपके पास कुल पेपर रहने वाला है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं सर, कर लेंगे हम लोग। करना शुरू करें, बिल्कुल टाइम लॉस नहीं करेंगे। पहला यहाँ पे आपका टिप्पणी रहेगा, अनिषेक फलन पर आप टिप्पणी कीजिए कि अनिषेक फलन क्या होता है, आप इसके बारे में समझाइए। इस प्रकार से आपके पेपर में बनेगा क्वेश्चन। तो अनिषेक फलन क्या होता है? बिना निषेचन के फल के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि बिना निषेचन ही अगर कोई फल बन रहा है तो उसे हम लोग अनिषेक फलन सर बोलते हैं। चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। फल बीज रहित बनते हैं और इसमें जो फल होते हैं अनिषेक फलन में बीज रहित बनते हैं, मतलब बीज रहता ही नहीं फल के अंदर। जैसे आपका केला हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, इत्यादि जितने भी होते हैं, ये सभी अनिषेक फल हैं। अनिषेक क्या होते हैं? फल होते हैं। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम होते हैं। ऑक्सीन्स जैसे IA, PA, NNA आदि कृत्रिम अनिषेक फलन किया जाता है। तो कृत्रिम अनिषेक जो फलन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? IA, IBA और NNA के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ सर प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे केला में, अनानास में, इत्यादि में आप देखेंगे तो इसमें बीज नहीं होते। केला में बीज होता है? नहीं होता है। उसके बाद आप देखेंगे बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर क्या होता है बहुभ्रूणता? जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। कोई सर क्या है? बीज है। कोई सर क्या है? बीज है। और इस बीज में एक से अधिक सर क्या है? भ्रूण उपस्थित होते हैं, तो इसे हम लोग सर बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। यह सर दो प्रकार की होती है। पहली होती है कूट बहुभ्रूणता, दूसरी होती है सत्य बहुभ्रूणता। पहली सर कूट बहुभ्रूणता होती है, दूसरी सर सत्य बहुभ्रूणता होती है। सर कूट बहुभ्रूणता क्या है? एक बीजांड में दो या दो से अधिक भ्रूणकोष होते हैं, जैसे सीड्स, उसे हम लोग कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। असत्य बहुभ्रूणता, जब एक भ्रूणकोष में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो उसे हम लोग सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि एरिस्टोलोकिया जो होता है, सत्य बहुभ्रूणता का सर उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, आवृत बीजियों में मादा युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है? इस पर टिप्पणी करने के लिए देगा। सर इसमें हम क्या लिखेंगे? बीजांडकाय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैले जैसी संरचना होती है, इसे भ्रूण कोश कहते हैं। यह मादा युग्मोद्भिद है और एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर वाले सिरे पर 3 कोशिकी होता है। तीनों कोशिकाओं के इस समूह को अंड उपकरण कहा जाता है। इनमें से एक कोशिका जो प्रायः मध्य में स्थित होती है, बड़ी तथा क्या होती है? स्पष्ट होती है। यह अंडाणु या अंड कोशिका कहलाती है। शेष दोनों जो कोशिकाएं होते हैं इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। विपरीत सिरे पर भी भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती हैं। ये प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाते हैं। कैसी प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं? दो केंद्रक भ्रूणकोश के केंद्र में और अर्ध संयुक्त अवस्था में रहते हैं। इन केंद्रकों को अलग अलग ध्रुवीय केंद्रक और सम्मिलित में द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर भी कोई भी कोशिका भित्ति युक्त नहीं होती है। क्लियर है? तो इसको आपको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पे लिंग प्रभाविता लक्षण। सर लिंग प्रभाविता लक्षण पर टिप्पणी करिए। क्या होता है सर लिंग प्रभाविता लक्षण? मनुष्य में क्या होते हैं? मनुष्य में होते हैं क्या? जीन्स। तो ऑटोसोम पर होते हैं, परंतु इनका विकास व्यक्ति के कुछ ऐसे लक्षण भी
लिंग से प्रभावित होता है, अर्थात पुरुष और स्त्री में जिन प्रारूप समान होते हुए लक्षण क्या होते हैं, प्रारूप भिन्न होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में गंजापन काफी पाया जाता है, यह भी एक लिंग प्रभावित क्या है, लक्षण है। यदि विकिरण थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं आदि के कारण हो सकता है। ये किसके द्वारा होता है, यह विकिरण और थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं के कारण होता है, अथवा अनुवांशिक भी होता है। यानी कि जो बाल का झड़ना आजकल लोगों में सामान्य बीमारी हो चुकी है। क्यों? उनके पिताजी के बाल झड़े थे, इसलिए उस बच्चे का भी बाल झड़ रहा है। अगला यहाँ पे पांचवा, लिंग सीमित लक्षण। सर लिंग सीमित क्या होता है? कुछ ऑटोसोम्स पर कुछ ऐसे अनुवांशिक लक्षण के जीन्स भी होते हैं जिनकी वंशागति सामान्य मेंडलियन नियमों के अनुसार ही होती है, किंतु इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्यों में होता है। जैसे गाय, भैंस आदि में दूध का श्रावण, भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास, पुरुष में दाढ़ी आदि के लक्षण ही होते हैं, और इनको हम लिंग सीमित लक्षण भी कहते हैं। अगला है नवडार्निवाद। सर नवडार्निवाद से आप क्या समझते हैं? इस पे टिप्पणी करने के लिए एग्जाम में देगा, तो सर कैसे करेंगे सर? क्या होता है सर नवडार्निवाद? तो इसमें क्या लिखेंगे? नवडार्निवाद सर 1930 तथा 1945 के मध्य आधुनिक खोजों के आधार पर डार्निवाद में कुछ परिवर्तन सम्मिलित किए गए तथा प्राकृतिक चयनवाद को पूर्ण मान्यता प्रदान करने वालों को में बीजमान, हैंडेल, हक्सले, गोल्ड स्मिथ तथा डॉब, जेंस्की आदि हैं। नवडार्निवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति निम्नांकित पदों के आधार पर होती है। पहला विभिन्नता के आधार पर होती है, दूसरा उत्परिवर्तन के आधार पर होती है, तीसरा प्राकृतिक चयन के आधार पर होती है, और चौथा लैंगिक पृथक्करण के आधार पर होती है। अगर विभिन्नताओं के आधार पर देखें तो ऐसी विभिन्नताएं जो लाभदायक हो तथा जिनकी वंशागति हो और जो जैव विकास में क्या होती है सर जी, हेल्प करती है। उत्परिवर्तन के आधार पर देखें तो जीन्स के स्तर पर होने वाले आकस्मिक परिवर्तन जो प्रायः अनुवांशिक होते हैं, और प्राकृतिक चयन के आधार पर देखें तो बदलती हुई परिस्थितियों में जिन जीवों में लाभदायक विभिन्नताएं एवं उत्परिवर्तन हो जाते हैं। और लैंगिक पृथक्करण देखें तो क्रियात्मक एवं भौगोलिक कारकों जैसे मरुस्थल, पर्वत, समुद्र और नदियों के प्रभाव में प्रायः जीवों के अंतराजनन में बाधा पहुंचाती है। उसके बाद अगला है प्रतिरक्षी अणु। सब प्रतिरक्षी अणु क्या होते हैं? प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजनों के प्रति अनुक्रिया करके उन्हें क्या करते हैं? नष्ट करने में सहायक होते हैं। एक प्रतिरक्षी का संरचनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिनमें से 2 श्रृंखलाएं हल्की तथा 2 भारी होती हैं, और ये सभी श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं तथा वाई समान प्रतीत होता है। प्रतिरक्षी के शीर्ष भाग को प्रतिजन और वंदन खंड कहते हैं। उसके बाद सर विसंक्रमण क्या होता है? तो किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है सर? विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण और यंत्रों आदि के विसंक्रमित करने के लिए उष्मायानिक उच्च ताप रसायन तथा छानने की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों एवं उपकरणों को ऑटोक्लेव में 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तथा 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट रखकर इनका विसंक्रमण किया जाता है। अगला सर क्या है? हाथी पांव। सर हाथी पांव क्या है? रोग वाउचेरिया बैक्टोप्टी नामक कृमि के द्वारा हाथी पांव होता है। जब जो मादा मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, यह किसी व्यक्ति को काट लेता है, जो उसकी लसी जो जो लार होता है लसिका ग्रंथियों में चली जाती है, जिसके कारण उसको क्या हो जाता है? हाथी पांव हो जाता है। और जो लसिका तंत्र होती हैं, पैरों में जननांगों की सूजन, विशेषकर निचले उदर भाग का बढ़ना ही क्या होता है? हाथी पांव का सर एक मेजर उदाहरण है। अगला है टीकाकरण। सर टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है, अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृमि प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया है टीकाकरण कहलाती है। सबसे पहले सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकी में गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का हम लोग जनक भी कहते हैं। अगला है एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस सर क्या है? एस्केरिएसिस
लॉम्बिकाइंडिस दूषित भोजन, कच्ची सब्जियां, गंदा फल, कम स्वच्छता के कारण होने वाला रोग है। पहले दस्त, न्यूमोनिया, उदरसूल, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया, कभी-कभी अच्छा अनिद्रा और ज्वर, उड़ुक, पुच्छ, शोथ वमन आदि विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाले शरीर की वृद्धि भी क्या हो जाती है सर, रुक जाती है। जैविक खाद या जैव उर्वरक सर क्या होता है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भूमि की उर्वरता को नष्ट करने लगता है। पुराने समय में तो गोबर आदि की खाद इस्तेमाल की जाती थी, अतः जानकारी के बाद अब इनके स्थान पर किसान और वैज्ञानिक जैव उर्वरकों को क्या देते हैं सर, महत्व देने लगे हैं। कई प्रकार के जैव उर्वरकों को विभिन्न प्रकार से उपलब्ध हम लोग करवाते हैं, जैसे कि आपका लेग्यूम कुल के फसलों, बरसीम, सनई आदि का खेतों में उगाकर हरी अवस्था में खेतों में क्या किया जाता है सर, जोत दिया जाता है और इसे हरी घास कहते हैं। इससे मृदा को आवश्यकता पोषक और तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। और दूसरा है आपका कंपोस्ट खाद, पशुओं का गोबर, भूसा, फसल के अवशेष, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीवों की सहायता से सड़ाए जाते हैं और ये काले, भूरे, अधिक भुरभुरे पदार्थ के रूप में बदलकर ह्यूमस बनाते हैं। अगला है प्रतिजैविक। सब प्रतिजैविक क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीवों में उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा अन्य दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक प्रमुखतः जीवाणुओं तथा कवकों से सर प्राप्त किए जाते हैं। जीवाणुओं तथा कवकों से सर प्राप्त किए जाते हैं। अगला है बायोपायरेसी। सर बायोपायरेसी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन तथा क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। सर क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। जीनी चिकित्सा सर क्या होता है? जीनी चिकित्सा में अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वच्छ एवं क्रियाशील जीन द्वारा बदला जाता है और इसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जाता है और इस रोग के उपचार के लिए जिनको व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है उसे हम लोग जीनी चिकित्सा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियां बता जो कि आपके 29 फरवरी के लिए है। मैं फटाफट जितने भी टॉपिक है सब क्लियर करा देंगे। अब जो मैं आपको स्पेशल पेपर ले आ रहा हूँ, सारे पेपर को तैयार करके जाना है यूपी बोर्ड एग्जाम देने के लिए 29 फरवरी के लिए। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, पूरी तैयारी एसयूम आपका करवा देगा। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।